जय जय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पांडव एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी आने वाली है, तो क्या आप सभी तैयार हैं आने वाली पांडव निर्जला एकादशी के लिए? आज की ये जानकारी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस बार पांडव निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है और इसीलिए सभी जगह मन में संशय हो रहा है और सभी के मन में यही संशय है कि निर्जला एकादशी का पालन कौन से दिन किया जाएगा और निर्जला एकादशी के दिन प्यास न सताए उसके लिए कौन सा उपाय हमें सभी कर सकते हैं। साथ ही घड़े के दान की क्या विधि होती है, निर्जला एकादशी का व्रत हम सब पहली बार उठा सकते हैं या नहीं, और साथ ही जानेंगे किस सुबह से लेकर रात्रि और अगले दिन प्रयाण के समय तक हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए हमारे शास्त्रों में सभी संशयों का यानी संदेहों का समाधान करते हैं। देखते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब आ रही है और अंत तक वीडियो को अवश्य देखिए क्योंकि आज का यह निर्जला एकादशी का विशेष वीडियो 3 भाग होगा। शुरुआत के 2 भाग हम 2 दिन आने वाली एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त और दोनों दिन के प्राण के समय के बारे में विस्तार से समझेंगे और तीसरे और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिरी यह एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों पड़ रही है तो अंतिम भाग को अवश्य ही सुनेगा। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए आज की इस निर्जला एकादशी विषय विस्तृत वीडियो की आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष भर करते हैं क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले मात्र से हमें सभी पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत फल एक साथ प्राप्त होता है। अर्थात हम साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन एक निर्जला एकादशी ऐसी एकादशी है कि साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल हमें एक ही एकादशी में मिल जाता है। और यह शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में अब आने ही वाला है और यह दिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि पांडव निर्जला एकादशी जो है या भीमसेन एकादशी जो है, यह वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली तिथि है और वह भी सिर्फ एक दिन में। यह एकादशी हमारी शारीरिक शक्ति परीक्षा करती है लेकिन उससे ज़्यादा गहरा में आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शास्त्रों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता है तो इस बार तो इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल 2026 में 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जिसका समापन 25 जून 2026 को रात 8:09 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हम सभी 25 जून 2026 के दिन ही निर्जला एकादशी व्रत सभी नियमों का पालन करेंगे और इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण की सेवा और दान करना, भजन करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस दिन यह सभी कार्य किए जाते हैं। ये 6 कार्य भवसागर से पार करने हेतु होते हैं। मुक्ति प्रदायक भी बताए गए हैं। पूरे वर्ष की 24 एकादशियाँ आती है लेकिन जिस वर्ष अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग जाता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशियाँ हो जाती है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 26 एकादशियों का पुण्यफल आपको इस साल प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी और दोनों ही एकादशी के भिन्न भिन्न महत्व है और हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे दिन पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को व्रत का प्रायण यानी कि उपवास खोला जाता है। यह अत्यंत ही कठिन व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में प्यास न लगे इसके लिए राधा रानी ने स्वयं अपनी सहेलियों को कुछ उपाय भी बताए थे जो कि आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले
निर्जला एकादशी की इस सुंदर सी जानकारी को आप सभी लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो या मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल वीणा दीपक सोनी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आने वाले दिनों में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि भी देखेंगे और निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो हर दिन चैनल से जुड़े रहने के लिए पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीणा दीपक सोनी से जुड़ी सभी अपडेट समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो देखिए, महाभारत के काल के समय में यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और इसी वजह से भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर के सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण ये था कि उनके पेट में जलने वाली जठर अग्नि वे एक समय में भी बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इसी विषय पर वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं थोड़े समय भी भूखा नहीं रह पाता हूँ, तो ऐसे में एकादशी का व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा, साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से तुम्हारे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद ही भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया। यह व्रत बड़ा ही जटिल होता है और इसीलिए किसी भी प्रकार किसी भी तरह से रोगी को, वृद्ध को या फिर बच्चों को इस व्रत को भूल से भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कर्म जड़ से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप क्रम नष्ट हो जाते हैं और तभी उसे सांसारिक या भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया आपको 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और निर्जला एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 के दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। और अब आप जान लेते हैं इस व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, क्या क्या नियमों के आपको पालन करना चाहिए। साथ ही जानेंगे घड़े का दान किस प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत में आपको प्यास न लगे इसके विषय में राधा रानी ने कौन सा उपाय बताया। तो देखिए, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही पराये अर्थात दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करे। सूर्य भगवान को अर्घ दे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे और गौ माता का भी पूजन करे। इस दिन हमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सके तो फिर ऐसे में आप संकल्प के दौरान ही जल और फल के साथ ही इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में वैसे तो निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करके इस व्रत के संकल्प के दौरान कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी शारीरिक क्षमता इस प्रकार की नहीं है कि मैं पूरे दिन निर्जल रहकर इस व्रत को धारण कर सकूं। वैसे तो मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार ही मैं आपको निर्मित इस व्रत को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं फल और जल के साथ इस व्रत को करूँगी या करूँगा। इस प्रकार से आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं।
सर्वोत्तम फलाहार दूध और फल होते हैं। एकादशी के दिन न तो झूठ बोले, न ही क्रोध करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए और दाढ़ी कटिंग बालों को नहीं कटवाना चाहिए। आप सभी दशमी तिथि के दिन ही अपने बालों को सिर से धो ले और उसके बाद बालों में कटिंग न लगाए। रात्रि जागरण का इसमें विधान होता है। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पे भी मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से भी आप चाहे तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि इस बार 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन आपको जल से भरे हुए कलश का दान करना है। नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान इस दिन आपको जरूर नहीं करना है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल के दान का महापुण्य फल बताया गया है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो लोग नमक का दान करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भोजन प्राप्त होता है। जो लोग तिल का दान करते हैं उन्हें दुख और रोग से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप होता है और इसलिए ठंडक पाने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस दिन जल का दान करना भी बड़ा ही शुभ बताया गया है। कहते कि इस दिन गुड़ का दान करना भी बड़ा ही शुभ है। निर्जला एकादशी पर गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है। निर्जला एकादशी के दिन जूते का भी दान किया जाता है। कहते कि जूते का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी भी अन्न के भंडार खत्म नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को शरबत पिलाना चाहिए। कहते कि इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है तथा माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है। शास्त्र कहते कि इस दिन सूर्योग्य ब्राह्मण को जूते दान करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन जूते का दान करने वाले व्यक्ति को सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें छाया दान भी जरूर करना चाहिए, अर्थात हमें छत्ता जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य हो तो कहीं पर प्याऊ लगवाएं, वस्त्र का दान करें। कहा जाता है कि इस दिन किए गए जितने भी दान होते हैं मृत्यु के पश्चात यम की यातनाओं से आपको बचाते हैं और भव सागर को पार करते हुए समय यही संपूर्ण जानकारी हमें काम आती है। यानी कि यदि हमने छाया दान किया होगा अर्थात अपने छत्ता दान किया होगा तो भव सागर की यात्रा के समय में इससे ही छाया प्राप्त होगी। यदि हमने गौ का दान किया होगा तो गौ माता में भव सागर से पार करने में सहायता प्रदान करेगी। यदि हमने अन्न और भोजन दान किया तो जब हम भूखे लगेगी तो यही अन्न हमारे सामने आएगा। प्याऊल अगर हमने दान किया तो जल हमारे सामने आएगा। इस दिन मौसमी फलों का दान भी अवश्य ही किया जाएगा, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। और अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत में प्यास न लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत में पानी हमें किस समय पीना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रात 12 बजे के बाद हम जल नहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक हम जल पी सकते हैं। तो देखिए शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्रत हम सभी करते हैं वह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक होता है। तो आप सभी चाहे तो रात 12 बजे के बाद भी जल ग्रहण कर सकते, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद ही आपका व्रत शुरू होता है और सूर्य अस्त होने के बाद ही व्रत समाप्त होता है। इस व्रत में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो एकादशी है इसमें आपको जल जो है वह बिल्कुल भी वर्जित होता है। लेकिन कब से कब तक, तो देखिए सूर्य उदय के बाद से अगले सूर्य उदय होने तक, यानी कि द्वादशी तिथि का जो सूर्य उदय हो जाएगा तब आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का प्राण आदि आप कर सकते पूजन करने के बाद में। तो देखिए शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो यही लिखा हुआ है कि रात 12 बजे के बाद भी आप खा पी सकते हैं। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक ही आपका व्रत के सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और बतानी चाहूँगी मैं आप सभी को
देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत शुरू होने से पहले सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें खा पी सकते हो। कुछ लोग तो यहाँ तक भी घी पी लेते हैं ताकि पूरे दिन उन्हें भूख न प्यास न लगे और आराम से उनका जो व्रत है, निर्जल व्रत का वह संकल्प पूर्ण हो जाए। अनेकों लोग इसके लिए अनेकों उपाय करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही अनुचित है। ये छल है परमात्मा के साथ, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। या तो आप निर्जल व्रत का संकल्प ले, नहीं तो फिर आप चाय पानी के साथ ही इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ना भी न हो पाए तो फिर आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी मैं आप सभी को, यहाँ पर शास्त्रों में कुछ विधान लिखे हुए हैं जिनके अनुसार आप इस व्रत में जल पी भी सकते हैं, लेकिन केवल 2 स्थानों पर ही। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि कंठस्थ आचमन वर्ष युतो कदम वृद्ध, अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं जब हम भी लोग सोच इत्यादि करते हैं उसके बाद में कुल्ला किया जाता है। शास्त्र नियम यही कहता है कि कुल्ला इस व्रत में हमें अवश्य करना चाहिए। 3 बार कुल्ला करने का विधान है, तभी हमें शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि करने के बाद भी शौच इत्यादि जा रहे हैं तब भी आपको हर बार कुल्ला जरूर करना चाहिए। इसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि यह जो जल है वह हमें पीना नहीं होता है। दूसरा, आचमन, यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे एकादशी के पूजन में, तब उस समय पर आचमन के द्वारा हम जल को हाथ में लेकर उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। कहा गया कि उपभजन्ते नव्य व्रत भंगो न अन्यथा भवेत, अर्थात अगर इस व्रत में आप इतना जल दे लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता। परंतु यहाँ पर एक शर्त दी गई है, और यह शर्त यह है कि जो आप आचमन का जल अपने हाथ में लेंगे उसमें 6 मासा जल का ही विधान लिखा हुआ है। 6 मासा जल का अर्थात 2-2 बूंद करके 6 बूंद आप अपने हाथ में जल ले सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में केवल यही 2 जगह जहां आप जल मुंह में ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा। और यदि आप कोई औषधि यानी कि दवाई इत्यादि ले रहे हैं इस व्रत में भी, तो दवाई लेने के लिए जितने जल की आवश्यकता है वह जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में इसका विधान भी बताया गया है। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि की मेरे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी के लिए एक एक करके और भी वीडियो आने वाली है। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप सभी को बहुत प्यार भी मिला है। अगर अपने तक वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो निर्जला एकादशी के इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैंने निर्जला एकादशी से रिलेटेड 1-2 वीडियो और भी डाली है, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको मन में जो भी डाउट हो वह सभी भी दूर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।